हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक काम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं एक विशेष व्यक्ति के 2022 के बारे में कि उनका साल 2022 कैसा रहने वाला है, इस विषय में चर्चा करने जा रहा हूं। जिनका बता दूं कि अभी कुंडली आपके सामने में दिखाई दे ही रही होगी। इस समय में शुक्र की महादशा इस कुंडली में चल रही है। शुक्र के महादशा में शुक्र की ही अंतरदशा भी चल रही है। जो ये समय इनके लिए बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है, पूरा का पूरा विपरीत स्थिति है। शुक्र इनके कुंडली के छठे भाव में मकर राशि में बैठा हुआ है और आपको मैं बता दूं कि मकर राशि में छठे भाव में 13 डिग्री पर में शुक्र का बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब क्या कैसे है वो देख लो कि क्या करेगा शुक्र 2022 में, वो मैं फलादेश कर देता हूँ। छठे भाव का शुक्र जो है सो चिंता को बढ़ाएगा। चिंताएं बढ़ जाएंगी, दुश्मनों की संख्या बढ़ने लगेंगी। दुश्मन जो है आपको विशेष तौर पर में परेशान करने की कोशिश करेगा। हेल्थ वाइज इशू का भी सामना करना पड़ सकता है। पेट से संबंधित परेशानी भी जो है आपको वो परेशान कर सकती है। कर्ज भगवान ना करे, लेकिन अब जो है सो है, कर्ज भी लेना पड़ सकता है। सावधानी के साथ अगर नहीं चले तो केस मुकदमा का योग केतु के समय में, इससे पहले जो शुक्र था उस समय में भी बन रहा था और अभी भी बना हुआ है। तो या तो केस मुकदमा आपके ऊपर में हो गया होगा अथवा हो जाएगा, इसलिए सावधान। पेट से संबंधित परेशानी का भी आपको इस समय में सामना करना पड़ सकता है। कलंक लगने की संभावनाएं हैं। शोक और दुख का भी सामना करना पड़ सकता है। शुक्र की 7वीं दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा ज्यादा होगा। धन हानि का भी शुक्र योग बनाएगा। सैया सुख में कमी रहेगी। अगर आपका कहीं से कोई कनेक्शन विदेश से बैठता है, जहां पर में आप जाते हो, फॉरेन से कहीं से कोई कनेक्शन अगर आपका बैठता है तो वहां से कुछ लाभ के योग बनेंगे। वैसे हॉस्पिटल का खर्चा भी आपका एक्टिवेट है। आपके लिए अस्पताल में भी पैसा आपको देना पड़ सकता है। पाँव में चोट लगने की संभावना है। आंख से संबंधित परेशानी का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। शुक्र आपके कुंडली के तीसरे भाव के साथ साथ दसम भाव के भी मालिक हैं। आपको अपने से छोटे जूनियर अथवा छोटा भाई बहन भी अगर कोई होंगे तो वहाँ से भी विशेष लाभ जो है मिलने की संभावना नहीं है। खुद के पराक्रम में जो है आप कमी महसूस करेंगे। धैर्य आपका कमज़ोर होता चला जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो रहा है, अब क्या करूं। पेशेंस लेवल गिरता चला जाएगा। शुक्र उसको तोड़ता चला जाएगा। छुपा हुआ दुश्मन भी आपका बढ़ता चला जाएगा और वो भी परेशान करेगा। गले, नाक, कान से संबंधित, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है। शुक्र आपके कुंडली के दसम भाव के भी मालिक हैं, तो जिसके कारण से जो आपका कारोबार है, काम धंधा है, उसमें भी कमी का और गिरावट का योग बनेगा। इतना अच्छा आपका काम जो है नहीं चल पाएगा। पोजीशन यानी कि पद में भी कमी के योग बन जाएंगे। हाथों से पावर कम हो जाएंगे या छीन लिए जाएंगे। अधिकार की प्राप्ति कम होगी। इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, इन सब में भी कमी का आपको अनुभव करना पड़ेगा। शुक्र आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इस समय में। शुक्र के लिए आपको, क्योंकि आपका कैरियर भी जो है सो शुक्र से संबंधित ही है। मैं पूरा नहीं खोल रहा हूँ, आप समझ ही रहे होंगे। शुक्र जो है सो आपका कैरियर का जो कैरियर है आपका, उसमें मेन रोल है शुक्र का, और शुक्र पीड़ित है आपका। इसीलिए
जो आपको नेम फेम मिलना चाहिए, जो बुलंदी तक पहुंचना चाहिए, जो काबिलियत है, राहु जितना मजबूत है आपके कुंडली में, एक्टिंग के लिए राहु का मजबूत होना बहुत आवश्यक होता है। जो आपके कुंडली में मजबूत है, आप जितना अच्छा एक्टिंग करते होंगे, जितना बढ़िया आपका परफॉर्मेंस होगा, सफलता आपको कभी भी उतनी नहीं मिली होगी। क्या कारण है उसका? कारण उसका शुक्र है, जो शुक्र आपके कुंडली के छठे भाव में पीड़ित अवस्था में बैठा हुआ। इसके लिए एक ही उपाय है, एक ही रास्ता है कि शुक्र के मंत्र का अगर जाप हो जाए, शुक्र के मंत्र का 64,000 जाप, 6400 उसका हवन, इसके अलावा दुर्गा सप्तशती का पाठ, रुद्राभिषेक, अगर ये सब हो जाता है, कम से कम ये 3 चीज़ें, नहीं ज़्यादा तो कम से कम ये 3 चीज़ें भी अगर हो जाती हैं, तो आपके लिए कैरियर में जो है एक बदलाव का अवसर आपको प्राप्त होगा। नहीं तो जिंदगी के अंतिम क्षण भी आपके शुक्र के महादशा में ही पूरे होंगे, और जिसके कारण से ये आपके कैरियर में जो ग्रोथ चाहिए, जो बढ़ावा चाहिए, वो नहीं लेने देगा आपको। इसलिए सावधान। तो आपके लिए ये अनिवार्य है। अगर आप इतना काम करवा लेते हो तो अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। आपका कोई क्वेश्चन भी है क्या? मैं एक बार चेक कर लूँ। ठीक है, ठीक है। दो साल से, जैसा कि आप भी बता रहे हो कि समय अच्छा नहीं चल रहा है, ऊपर से कोरोना भी दुनिया का ही महामारी की स्थिति थी, लेकिन आपके कुंडली की भी स्थिति विपरीत हो गई। शुक्र की महादशा चल रही है। कुंडली देखने पर आपको क्या लगता है? कोर्ट केस भी, अच्छा कोर्ट केस हो चुका है आपके ऊपर में, ऐसा योग था आपके ऊपर में। न्यू कॉन्ट्रैक्ट की बात कहीं कंफर्म नहीं हो रहा है ऐसा। चलिए मेरे स्वास्थ्य का भी आपने पूछा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तो इस समय में जो है आपको चाहिए कि कुछ कोर्ट केस भी जो चल रहा है उसके भी शांति के लिए कुछ बगलामुखी के मंत्र का भी जाप और हवन हो जाए, और शुक्र के मंत्र का जाप और हवन हो जाए, रुद्राभिषेक हो जाए, दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ हो जाए तो बढ़िया रहेगा। नहीं तो ये शुक्र जो है आपको बड़ा परेशान करेगा, देख ही रहे होगे। और मैं जैसा बताऊं उसमें भी शुक्र जो है सो 13 डिग्री पर में है, बड़ा मजबूत अवस्था में। और ऐसे अगर हिंदुस्तान को छोड़ करके किसी दूसरे कंट्री में चले जाते हो, वहाँ पर में जा करके कुछ काम करते हो, तो फिर आपके लिए शुक्र जो है, तो यही शुक्र बढ़िया रिजल्ट देने का प्रयास करेगा, हर संभव कोशिश करेगा। लेकिन यही अगर हिंदुस्तान में रहोगे तो ये शुक्र आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। और इसके लिए पूजा पाठ की तो परम आवश्यकता है आपके लिए, एकदम परम आवश्यकता, यानी कि अनिवार्य आवश्यक है। नहीं तो ये आपको बहुत ही परेशानी कर देगा बुढ़ापा में, बड़ा आपको लाचार बना देगा ये। और हिंदुस्तान से अगर बाहर चले जाते हो तो आपके लिए यही बढ़िया रिजल्ट देगा। इसलिए एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि शुक्र जो है सो आपको चिंता में रखेगा, दुश्मनों के द्वारा परेशान करवाएगा, दुश्मनों की संख्या बढ़ेगी, हेल्थ वाइज इशू का भी सामना करना पड़ेगा, पेट से संबंधित परेशानी भी आपको परेशान करेगी, कर्ज वगैरह भी लेना पड़ सकता है, केस मुकदमा का योग भी बनाएगा, उसमें अगर पहले से है ही तो आपके परेशानी को और बढ़ा देगा और रफ्तार से तेजी ला देगा, क्योंकि बड़ा मजबूत है। पेट से संबंधित परेशानी भी देगा, कलंक लगने के योग भी बनेंगे, शोक और दुख का भी सामना करना पड़ेगा, खर्चा भी बहुत होगा, धनहानि का योग, सैया सुख में कमी, अस्पताल का खर्चा, आंख से संबंधित परेशानी, पाँव में चोट लगने के योग, किसी की मृत्यु भी हो सकती है। और तीसरे भाव का भी मालिक है, तो जूनियर्स, छोटे भाई बहन समान व्यक्ति के तरफ से विशेष लाभ मिलना मुश्किल हो जाएगा, पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु का परेशान, गले नाक कान से संबंधित परेशानी, पिता तो अब समाप्त हो गए होंगे, तो सरकार से जो है सो लाभ ना मिलना, काम धंधा बढ़िया ना चलना, पद प्रभुता अधिकार प्रतिष्ठा मान सम्मान, इन सब में कमी का योग बना देंगे। इसीलिए आपके लिए इस समय में सॉल्यूशन ये है कि शुक्र के मंत्र का जाप, उसका हवन, बगलामुखी के मंत्र का जाप, उसका हवन, दुर्गा सप्तशती का पाठ, उसका हवन,
और रुद्राभिषेक, इतना करवाना आपके लिए अनिवार्य है। अगर आप सक्षम हो तो कोई ऐसा नहीं है कि 2-4 लाख रुपए का खर्च है, थोड़ा सा खर्चा है, अगर करवा लोगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं करवाओगे तो बाकी आपकी मर्जी। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।